Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Today we are going to discuss the forward head posture. कि आप लोग देख सकते हैं कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर जो है वो नॉर्मल लोडोटिक जो सर्वाइकल स्पाइन है ना उसको रिड्यूस कर देता है, लोडोसिस को, और उसके अलावा क्या करता है, हाइपर एक्सटेंड कर देता है हमारे अपर पोर्शन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन को। आप लोग राइट साइड में देख सकते हैं कि जो हमारे पास न्यूट्रल सर्वाइकल कर्व्स होते हैं, जो नॉर्मल लोडोटिक कर्व्स होते हैं, वो स्ट्रेसर्स को बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्टिब्रा में, और जो टॉप ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन है दैट इज़ नॉट हाइपर एक्सटेंशन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मोस्टली हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं, वो ये है कि हमारे पास जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है ना उसमें हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन होती है अपर सर्वाइकल स्पाइन की, बट अलॉन्ग विद दैट क्या होता है कि जो लोडोसिस होता है ना ओवरऑल सर्वाइकल रीजन का वो बहुत रिड्यूस हुआ होता है। ठीक है, नॉर्मली जो एंगल है वो लोडोसिस का वो बहुत कम हो जाता है, जबकि अगर हम स्ट्रेट नेक की बात करें, जैसे कि आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि फुली स्ट्रेट नेक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो अपर सर्वाइकल रीजन होता है दैट इज C1 C2 जो होता है आपका वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्शन में गया होता है। तो फ्लेक्शन में जाने की वजह से आपकी जो नेक है वो बहुत स्ट्रेट एक अपीयरेंस देती है। तो यहाँ पर आपको जो है ना डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि फॉरवर्ड हेड और स्ट्रेट नेक में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स अगेन देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हमारे पास दो तरह की पेन आती है पेशेंट की सिम्टम्स में, एक होती है फ्लेक्शन के साथ पेन और एक होती है नेक की एक्सटेंशन के साथ पेन। अब इसका जो रूट लेवल पे कॉज हो सकता है वो ये हो सकता है कि जब हमारे पास पेशेंट कंप्लेन करे कि उसकी फॉरवर्ड फ्लेक्शन में उसे पेन है, तो उसमें मोस्टली जो हमारे पास इन्वॉल्व होता है स्ट्रक्चर दैट इज़ दी वर्टिब्रा कंप्रेशन। ठीक है, हमारे पास वर्टिब्रल रीजन पे कंप्रेशन हो जाती है। कंप्रेशन होने की वजह से जो एंटीरियरली हमारे पास पार्ट होता है ना डिस्क का वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस होता है, और जब हम फर्दर फॉरवर्ड फ्लेक्शन करते हैं तो और ज़्यादा इंटीरियर कंपार्टमेंट जो है कंप्रेस होता है वर्टिब्रा का, जिसके रिजल्ट में और ज़्यादा सिम्टम्स इन्हांस होते हैं। और इसके साथ ही अगर हमारे पास पेशेंट कंप्लेन करे कि उसको एक्सटेंशन में पेन है सर्वाइकल लेवल पर, अगर वो एक्सटेंशन करे तो उसे पेनफुल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो दैट इज़ यूजुअली ड्यू टू द सर्वाइकल स्टेनोसिस। सर्वाइकल स्टेनोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो सर्वाइकल के स्पाइनल कॉर्ड की जो कैनाल होती है ना वो कंप्रेस कर देती है नर्व्स को। जो हमारे पास डिस्क है वो बल्ज होती है पोस्टीरियरली, मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास डिस्क है वो बल्ज करती है। जब वो बल्ज आउट होती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपको फ्लेक्शन नहीं बल्कि एक्सटेंशन में पेन के सिम्टम्स आते हैं। Now we talk about the muscles which contribute to the short or stiff neck. These are basically the suboccipital muscles. Suboccipital muscles हमारे पास वो muscles हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब हमारा हेड फॉरवर्डली मूव करता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर में जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज सबऑसिपिटल मसल्स। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड मसल होता है, एज इट्स नेम इंडिकेट कि ये स्टर्नम, क्लेविकल और मेस्टोइड प्रोसेस के साथ अटैच्ड होता है, और इसके साथ अटैचमेंट की वजह से हमारे पास जब फॉरवर्डली हेड मूव करता है तो जो अपर सर्वाइकल स्पाइन है उसका कर्व इंक्रीज होता है, जबकि लोअर सर्वाइकल स्पाइन जो है वो फ्लैट हो जाती है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है हमारे पास लेवेटर स्कैपुला और अपर ट्रैप्स का मसल। अब जो लेवेटर स्कैपुला एज यू नो कि इट्स इन्वॉल्व्ड इन दी एलिवेशन ऑफ द शोल्डर। अब क्या होगा कि पेशेंट अगर प्रेजेंट करेगा शोल्डर डिप्रेस्ड के साथ, ठीक है, उसका शोल्डर डिप्रेस्ड है, अलॉन्ग विद दैट हमें पता है कि जो लेवेटर स्कैपुला है वो हमारे पास एक नेक का एक्सटेंसर है। अपर ट्रेपीजियस भी हमारे पास एक्ट करता है एज एन एक्सटेंसर ऑफ द नेक। ठीक है, तो अब हमें जब फॉरवर्ड हेड पोस्चर के साथ एक बंदा आया है और साथ ही साथ उसका शोल्डर भी डिप्रेस्ड है, तो हम प्रायोरिटाइज करेंगे लेवेटर स्कैपुला मसल को, क्योंकि फॉरवर्ड हेड पोस्चर के साथ पेशेंट शोल्डर डिप्रेशन के साथ प्रेजेंट हुआ है। जब शोल्डर डिप्रेस्ड होगा तो उससे हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि इसका जो लेवेटर स्कैपुला मसल है वो वीक है, जबकि अपर ट्रैप्स जो हैं वो बहुत टाइट हैं। तो हम टाइट मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे और जबकि वीक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। अगेन अगर पेशेंट प्रेजेंट करे विद दी एलिवेटेड शोल्डर्स, अगर शोल्डर्स बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है तो मीन्स कि उसका जो लेवेटर स्कैपुला है दैट इज़ टाइट, तो हमने ऐसे केस में लेवेटर स्कैपुला की स्ट्रेचिंग करनी है, जबकि अपर ट्रैप्स को स्ट्रेंथन करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको दिखाया जा रहा है कि हमने लेफ्ट साइड पे लेवेटर स्कैपुला की स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, कि हमने हेड को रोटेट करना है ऑपोजिट साइड पे, अलॉन्ग विद दैट हमने हेड को फ्लेक्स करना है, साइड बेंड करना है, और जो हमारी राइट साइड है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर एक स्ट्रेच जो है ना हमें फील होगा लेवेटर स्कैपुला के रीजन में। और इसके साथ ही राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं चिन टक इन करके हम कैसे स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड को इंगेज कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। आप लेफ्ट साइड पे जो है ना चिन को टक इन करने के बाद उसको लेफ्ट साइड पे जो है ना एक्सटेंड कर रहे हैं और साथ ही रोटेट कर रहे हैं अपने हेड को राइट साइड पर, जिसके साथ क्या हो रहा है कि आपको राइट साइड पे जो है वो स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड की स्ट्रेचिंग बाकायदा तौर पर जो है ना फील हो रही है।
स्टूडेंट स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ हम सॉफ्ट टिश्यू वर्क कर सकते हैं अपर सर्वाइकल एक्सटेंशर्स पर बाय डूइंग अ लिटिल चिन नोड्स ऑन सेंसिटिव टिश्यू। जहाँ भी पेनफुल हमारा टिश्यू का पार्ट है उस पर हम चिन नोडिंग कर सकते हैं एक हार्ड बॉल के ऊपर जो है ना सुपाइन लेवल लेट कर सुपाइन में। उसके साथ साथ हम 30 सेकेंड का स्ट्रेच दे सकते हैं, सस्टेन्ड स्ट्रेच बाय पुशिंग द लोअर सर्वाइकल स्पाइन बैकवर्ड एंड द अपर सर्वाइकल स्पाइन फॉरवर्ड। ठीक है, हम हमारे एक हाथ से फॉरवर्डली अपर सर्वाइकल स्पाइन को कर सकते हैं मूव, और जबकि लोअर सर्वाइकल स्पाइन को हम बैकवर्ड जो है ना शिफ्ट करके उसको 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, तो जिससे सस्टेन स्ट्रेचिंग आएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की सब ऑसिपिटल मसल्स की, अपर ट्रैप्स की, हमने लेवेटर स्कैपुला को देखा कि वो कैसे फॉरवर्ड हेड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके साथ ही हमने स्टर्नोक्लाइडोमेस्टरॉइड मसल को देखा। तो अब हम बात करते हैं स्क्लेनी मसल की। फॉरवर्ड हेड पोस्चर में स्क्लेनी मसल बहुत टाइट हुआ होता है। जब स्क्लेनी मसल टाइट होता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि नेक में कंप्रेशन होती है। कंप्रेशन की वजह से हमारे पास जो वर्टिब्रा है वो रोटेट हो सकते हैं टू द ऑपोजिट साइड। इसके साथ साथ स्क्लेनी मसल जो है ना हमारे पास उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक आता है जो इन्वॉल्व होते हैं इन द चेस्ट ब्रीदिंग। ठीक है, जो हमारे नॉर्मली एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है ना, अगर एब्डोमिनल ब्रीदिंग की बजाय वो चेस्ट ब्रीदिंग करें तो उनमें स्क्लेनी मसल रिपीटेटिवली जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि उन्होंने अप्रोक्सीमेशन दी है कि 20,000 टाइम्स पर डे हमारे पास जो बंदा चेस्ट ब्रीदिंग कर रहा है उसके स्क्लेनी मसल जो है ना 20,000 पर डे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि स्क्लेनी मसल बहुत ज़्यादा टाइट होकर बहुत शॉर्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है पेशेंट का तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्क्लेनी मसल की इन्वॉल्वमेंट। बट रिमेंबर स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो स्क्लेनी मसल है उसकी इन्वॉल्वमेंट क्रूशल है फॉर दी इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट और आइडियल। ये आइडियल नहीं होती नॉर्मल ब्रीदिंग में। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा उन मसल्स को जो बहुत शॉर्ट और टाइट होते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर के केस में। अब हम उन मसल्स की बात करेंगे जो कि बहुत लॉन्ग या स्ट्रेच्ड होते हैं, जैसे कि हमारे डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर्स। एज वी नो फॉरवर्ड हेड पोस्चर में हमारे पास अपर सर्वाइकल स्पाइन एक्सटेंशन में होती है, तो मीन्स कि हमारे पास जो अपर सर्वाइकल फ्लेक्सर्स हैं वो बहुत लॉन्ग या स्ट्रेच्ड होंगे। अब जो डीप अपर नेक फ्लेक्सर्स हैं वो है हमारे पास लॉन्गेस्ट कोलाई और लॉन्गेस्ट कैपिट। इनके साथ साथ ही हमारे पास जो लोअर सर्वाइकल एक्सटेंसर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू दी रीस्टोरिंग द लोडोर्सिस ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, वो भी हमारे पास स्ट्रेच्ड होंगे, लॉन्ग होंगे। इनमें आ जाते हैं सेमी स्पाइनैलिस सर्वाइकस जो कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू दी नॉर्मल सर्वाइकल लोडोर्सिस। देन मल्टीफिडस मसल आ जाता है, रोटेटर सर्वाइसिस आ जाता है, इंटरस्पाइनैलिस सर्वाइसिस आ जाता है। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि इन डीप नेक फ्लेक्सर्स को हम कैसे टारगेट करते हैं। इनको थेराबैंड के साथ हम रेजिस्टेंस दे सकते हैं। इसके अलावा एंटी ग्रेविटी हम इनकी मूवमेंट को होल्ड करवा सकते हैं, इनकी फंक्शनिंग को। अलॉन्ग विद दैट हम अपने पोस्चर को करेक्ट करने के लिए जो है वो बैक को सपोर्ट करके जो है ना डेस्क वर्कर्स की जो है वो एर्गोनॉमिक्स करेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट में एक रिसर्च डिस्कस हो रही है। बहुत से पेशेंट्स पर ये स्टडी की गई जिससे ये पता चला कि जो हमारे पास नेक पेन के पेशेंट्स हैं उनकी नेक पेन लिंक्ड होती है डीप नेक फ्लेक्सर्स की वीकनेस से और स्टर्नोक्लाइडोमेस्टरॉइड और स्क्लेनी मसल की टाइटनेस से। इसलिए जब प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग कराई गई उनको डीप नेक फ्लेक्सर्स की तो उनके पेशेंट के जो पेन के सिम्टम्स हैं वो बहुत डिक्रीज़ हो गए।